आज का विषय है नेटवर्क हेतु इंटरनेट के संसाधन। इंटरनेट के लिए हमें जो भी आवश्यकताएं पड़ती हैं, इंटरनेट की जो हम कनेक्टिविटी करते हैं उनके लिए कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत हमें होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ये बताते हैं ज़रा। एक पेंटियम जो मैक्सिमम प्रोसेसर सहित 32 MB उसकी अधिकतम और रैम न्यूनतम 2.1 GB के बराबर उसकी होनी चाहिए। एक CD-ROM सहित विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो विंडोज़ ऑपरेटिंग हमारे विंडोज़ थी हमारे पास 98, 2000, लेकिन आजकल हमारे पास जो लेटेस्ट विंडोज़ आ रही हैं विंडोज़ 2007 तक आ चुकी हैं। एक हमें एंटीवायरस यानी वायरस रोधी सॉफ्टवेयर, जिसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है। मॉडेम जिसकी कम से कम गति 33.6 kbps और अधिकतम 56.6 kbps उसकी मॉडेम की गति होनी चाहिए। एक टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। प्रोटोकॉल TCP और IP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल एक नियमावली होती है, एक नियमों का कुछ समूह होता है जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी जितने भी नियम होते हैं वो फॉलो हमें करने होते हैं। इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। कुछ इंटरनेट से संबंधित हमारे पास महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक सब डिवीज़न एड्रेस होता है जिसमें इंटरनेट का पता होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डोमेन डॉट के बाद यानी दाहिनी तरफ के बाद जो एड्रेस लिखा होता है वो डोमेन का एड्रेस होता है। जैसे कि .gov, ये इसका इंटरनेट का पता होता है। उसके बाद आते हैं बस किसी दो कंप्यूटर के बीच में आवागमन के लिए और डाटा को आवागमन के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। बस में क्या होता है कि वायर्स और सर्किट के द्वारा हम कंप्यूटरों को जोड़ते हैं और उससे जो डाटा एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाता है। डाटा ट्रैफिक से तात्पर्य है, ये जो डाटा ट्रैफिक है हमारा, इससे हमारा अभिप्राय क्या होता है कि इसमें जो सूचनाएं जाती हैं वो पैकेट्स के रूप में जाती हैं। और पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट्स के रूप में जाती हैं यानी थोड़ी थोड़ी करके जाती हैं। और पैकेट की स्पीड इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिफाइन करता है कि वो पैकेट कितनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन हमारे दूसरों के पास जा रही है। इंटरफेस क्या होता है? दो मशीनरी यानी जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, इनको आपस में जोड़ने का काम इंटरफेस का होता है। जैसे कि हम इंटरनेट से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट है और उसके साथ हमें प्रिंटर की भी ज़रूरत है, तो प्रिंटर को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो प्रिंटर इंटरफेस हो जाएगा। नंबर 5 है ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह इस प्रकार का संपर्क है जिसका उपयोग साधारण टेलीफोन लाइन के स्थान पर किया जाता है। इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए ISDN का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट नंबर हमारा 6 है। नंबर 7 है हमारा वेबसाइट। उससे पहले आता है हमारा लॉगिन क्या होता है? जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट को स्टार्ट करते हैं तो वो लॉगिन हो जाता है, और जब हम नेट को बंद कर देते हैं इंटरनेट को और अपना कनेक्शन ऑफ करते हैं तो उसे लॉग ऑफ कहा जाता है। अब आते हैं वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा इंटरनेट द्वारा दर्शाई गई जानकारी, यानी कोई भी व्यक्ति और संस्था हो और वो अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डाल देता है, तो उसके लिए वो जो भी इंफॉर्मेशन डालता है वो अपनी एक फ़ाइल के रूप में डालता है, और एक फ़ाइल होती है वो
उसे हम वेबसाइट बोल देते हैं। वेबसाइट की जो को विकसित करने का काम होता है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आता है। ये किस भाषा में लिखी जाती है, जो उसमें टेक्स्ट लिखा जाता है उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। वेबसाइट में एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो हम इन्वेंट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसके साथ हम उसका एक वेबसाइट पर एड्रेस दे देते हैं। होम पेज, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है यानी प्रथम पृष्ठ, उसे हम होम पेज कहते हैं। प्रथम पृष्ठ पे जैसे एक किताब होती है, किताब पर इंडेक्स होता है। पूरी बुक को तो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, लेसन का नाम, वो किस पेज नंबर पर है, वो सारा प्रथम पृष्ठ पे ही आ जाता है। ऐसे ही वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है होम पेज, उसी पर पहले ही पृष्ठ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसमें क्या होगा, वो किस तरीके से बना है, वो किस चीज़ के लिए इन्वेंट किया गया है। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। जो वेब पेज हमारे डिज़ाइन होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के में ही होते हैं। जैसे हम भाषाएं पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हर एक लैंग्वेज का अपना एक नियम होता है। तो ऐसे ही वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए भी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। वायस क्या होता है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस से सूचनाओं को प्राप्त करता है और इंटरनेट पर वितरित कर देता है। यानी वॉइस के द्वारा ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट पर अपलोड हो जाती हैं। इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब हम अभी तक हमने पढ़ा है इंटरनेट से महत्वपूर्ण शब्द। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं जिन पर हम कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे गूगल हमारा एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हम गूगल पर कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी डालेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें जाननी है तो हम गूगल से ही प्राप्त करते हैं। गूगल पर हम कुछ भी टाइप करेंगे, मान लिया हमें किसी का हिस्ट्री जाननी है, या हमें किसी मशीनरी के बारे में जानना है, या हमें अपने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानना है कि पहले हमारे कंप्यूटर कैसे होते थे, किस तरह के होते थे, कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो हम सर्च इंजन के द्वारा जानते हैं। बिना सर्च इंजन के हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो गूगल हमारा एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। इंटरनेट के उपयोग के कारण जो सर्च इंजन, उससे पहले हम उसके इंटरनेट के कुछ उपयोग जान लेते हैं। इंटरनेट के उपयोग हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाक। इलेक्ट्रॉनिक डाक से हमारा तात्पर्य वही है जो हम साधारण डाक से हम समझते हैं। साधारण डाक के बारे में हम पहले से ही जानते हैं क्या होता है। पहले चिट्ठियाँ लोग लिखते थे, पोस्ट करते थे, फिर पोस्टमैन उन्हें घर घर पहुंचाता था। इसमें हमें समय भी लग जाता था, वक्त भी लगता था, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि समय निकल जाता है और वो मैसेज जो चिट्ठी होती है वो बाद में पहुंचती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाक से हमें ये फ़ायदा हो गया है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो दूर दराज देशों में बैठे हुए भी हम सेकंडों में हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डाक को हम ईमेल कहते हैं। ईमेल का मतलब ये है कि संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना, वो हमारा ईमेल कहलाता है। ईमेल में हम क्या करते हैं, ईमेल के लिए भी एक पर्टिकुलर वेब का एड्रेस होता है। जैसे www. लिखकर हम कुछ भी लिख सकते हैं। किसी भी जैसे हमारे घरों के पते होते हैं, मकान नंबर ये, गली नंबर ये, ऐसे ही एक इंटरनेट का भी एक ईमेल का भी, जिसके पास हमें संदेश पहुंचाना है उसका एक एड्रेस होता है। हम कैसे लिखते हैं ईमेल का एड्रेस? जैसे www, फिर उसकी साइट का नाम जैसे yahoo.com, ऐसे लिख के हम कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं।
अब नंबर 2, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जिसे हम WWW के नाम से ही जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इतना फेमस हो चुका है कि इसे ही इंटरनेट का प्राय माना जाने लगा है। ये इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब WWW से ही हम किसी भी इंटरनेट का एड्रेस बना सकते हैं, जिसे हम URL कहते हैं। URL की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। जैसे हम लिखते हैं HTTP:// डॉट, इसके बाद जो भी हम लिखते हैं जैसे डॉट कंप्यूटेक, ये इसका URL होता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण उपयोग है उसमें नंबर 3 आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FTP। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना या किसी दूसरी संस्था तक पहुंचाना हमारा इसी के अंतर्गत आता है। इसे हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। टेलनेट, यह भी एक संचार की सुविधा है। इसे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाकर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग का अवसर हमें प्राप्त होता है। जैसे कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ऐसे ही टेलनेट से भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ई कॉमर्स भी एक आज का बिज़नेस पर्पस बन गया है। दूर बैठे बैठे लोग घर बैठे बैठे ही बिज़नेस कर सकते हैं। पहले तो ये कम प्रचलन में था, लेकिन आज के युग को देखते हुए आधुनिक इसकी प्रौद्योगिकी में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि आज लोगों के पास समय कम है। घर बैठे बैठे ही लोग शॉपिंग कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही लोग अपने प्रोडक्ट की जानकारी इंटरनेट के द्वारा सब जगह पर पहुंचा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक भी कंपनी पहुंचा सकती है। कस्टमर अपने कंपनी तक भी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के द्वारा बिजनेस करना, शॉपिंग करना। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, जिस प्रकार ईमेल किसी विशेष व्यक्ति तक हम संदेश पहुंचाते हैं, ठीक वैसे ही नेटवर्क द्वारा यानी हम समाचार सेवा आपको बुलेटिन बोर्ड का सदस्य बना सकते हैं। समाचार हम पहले अब भी अखबार से पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेट के चलते हम कोई भी समाचार, कोई भी सूचना बुलेटिन बोर्ड से इंटरनेट के द्वारा हम ले सकते हैं। यानी एक तरह से अखबार को हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। सर्च इंजन हमारे पास, अब हम पढ़ते हैं आगे सर्च इंजन। सर्च इंजन बहुत सारे हैं, जैसे गूगल है, वेरोनिका है, yahoo.com है, आर्चीव है, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। जैसे कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन में से पहला है yahoo.com। सर्च इंजन को yahoo.com को 1994 वर्ष में विकसित किया गया था। यह इंटरनेट पर सभी वेबसाइटों को संगठित रूप में छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। इन्हें अपडेट करने के लिए कमांड देने की आवश्यकता होती है। कुछ सर्च इंजन का निश्चित समय के बाद उद्यंत होता रहता है। यह सर्च इंजन निःशुल्क होते हैं। ईमेल की सुविधा भी इनके फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी निःशुल्क होती है। इसमें ईमेल के लिए कोई पैसा हमारा नहीं लगता। दूसरा हमारा सर्च इंजन है अल्टा विस्टा सर्च इंजन। इस सर्च इंजन को 1995 में विकसित किया गया था। यह भी बहुत ही लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसके कारण इस पर अधिक मात्रा में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। नंबर 3 जो हमारा सर्च इंजन है Lycos.com। इस सर्च इंजन में लगभग 6.6 करोड़
पृष्ठों की जानकारी संग्रहित है। यह सर्च इंजन अनेक विषयों की जानकारी उपलब्ध कराता है, जैसे समाचार, साइट रिव्यूज़ आदि। अगला जो हमारा सर्च इंजन है www.hotboot.com। इस सर्च इंजन में 5.4 करोड़ पृष्ठों की जानकारी है। ये चुने हुए शब्दों या वाक्यों की खंडों की को सर्च करके अति उत्तम तरीके से हमें जानकारी प्राप्त करवाता है।